केंद्रीय बजट 2021-22। मुख्य खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में हेल्थ बजट में बड़ा बजट इजाफा किया है। हेल्थ बजट के लिए बीते साल के 94,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 2.38 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। हेल्थ सेक्टर के मेगा प्लान के तहत केंद्र सरकार अगले 6 वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डेवलप करेगी। डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक देशव्यापी हेल्थ केयर पोर्टल की शुरुआत की। सड़क निर्माण और सार्वजनिक परिवहन पर भी इस बार ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में भूतल परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। इनमें से 34,000 करोड़ सिर्फ असम में खर्च किए जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे का निर्माण होगा। साथ ही तमिलनाडु में 8,500 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने अवन जल जीवन मिशन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2.86 करोड़ घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा पोषण मिशन पर भी 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे से जुड़े काम, 1.03 लाख करोड़ रुपए का निवेश। केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे का काम, 65,000 करोड़ रुपए का निवेश। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर हाईवे का काम, 25,000 करोड़ रुपए की लागत। असम में 1300 किलोमीटर रोड का निर्माण होगा। निर्मला सीतारमण ने 2030 से नई रेल योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है, जिसका उद्देश्य हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना है। जबकि रेलवे के लिए आगामी वित्त वर्ष में 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि आने वाले वक्त में मेट्रो लाइट, मेट्रो न्यू सर्विस की भी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा पब्लिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर नई स्क्रैपेज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप करने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर्सनल व्हीकल अब पुराने वाहनों को 20 साल बाद स्क्रैप किया जाएगा। सभी मजदूरों के लिए बनेगी न्यूनतम वेतन नीति। असंगठित क्षेत्र के लिए एक अलग पोर्टल। आर्थिक गतिविधियों के लिए 5 प्रमुख मछली बंदरगाह विकसित किए जाएंगे। नाम के तहत 1000 अतिरिक्त मंडियां कवर की जाएंगी। कोऑपरेटिव को अलग प्रशासनिक दर्जा। पशुधन को कवर करने के लिए कर्ज। कृषि क्रेडिट लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ हुआ। धान किसानों को इस साल 1.72 लाख करोड़ रुपए मिले। गेहूं किसानों को इस साल 75,000 करोड़ रुपए मिले। 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश की उम्मीद। इस साल भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO की योजना। जम्मू एवं कश्मीर में गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव। बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। उज्ज्वला के वितरण नेटवर्क में 100 अन्य जिले शामिल किए जाएंगे। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा। बंदरगाहों के प्रबंधन में निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। उपभोक्ताओं के पास बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का अधिकार होगा। निम्न उत्सर्जन के लिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा। नागपुर और नासिक जैसे नॉन मेट्रोपॉलिटन शहरों में मेट्रो के लिए बजट का आवंटन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20,000 सिटी बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए। न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो अब तक 5 राज्यों तक सीमित थी, इसकी सुविधा अब पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। बजट के बाद भी कोविड-19 के लिए जितना बजट जरूरी होगा उपलब्ध कराया जाएगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब 75 साल से अधिक आयु के पेंशन धारक को आयकर विवरणी भरने की जरूरत नहीं होगी। आयकर स्क्रूटनी केवल 3 साल तक की होगी। असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है। इस टाइम लिमिट को घटाकर 6 साल से 3 साल किया जाता है। निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया। डिविडेंड टैक्स हटाया गया। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने सोने, चांदी, स्टील, तांबे पर ड्यूटी घटाई गई। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 12.5% की। मोबाइल और चार्जर महंगे, उन पर टैक्स बढ़ा। लोहा एवं इस्पात के आयात पर शुल्क घटाकर 7.5% करने का प्रस्ताव। ऑटो पार्ट, स्टील स्क्रू, प्लास्टिक विंडो पैन, चमड़ों, कीमती पत्थरों, कपास, सिल्क पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।